men with beard, they're good for long-term relationships. ये कितना सच है? It is true that girls prefer men who have facial hair because they see those men as being confident, Okay. sure of themselves, and they are seen as more trustworthy and dependable. आज की डेट में अभी भी लोगों को पता नहीं है कि rules of grooming क्या है. आज भी the idea of body hair is attached to masculinity. आज की generation, and I'm talking about जो Gen Zs हैं आज के, that myth and that notion has gotten busted. तो आप पर इल्जाम है कि आपने मर्दों की ग्रूमिंग की नीड्स आर्टिफिशियली क्रिएट की क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे. मैं इससे पूरा इनकार करता हूँ. So head of personal grooming, Philips India, Vidyut. Welcome to मिर्ची बिजनेस क्लास. मेरा पहला सवाल आपसे ही होगा. आपने अभी बताया कि आप बहुत ट्रैवल कर रहे हैं. अभी बस कुछ ही दिन से आप इंडिया में हैं. फिर से आपको फ्लाइट पकड़नी है. When was the last time you traveled economy class? Then I do travel economy, ऐसा नहीं है. I don't mind. See, over the years, traveling is an experience for me. So personally, I like to engage with people. Okay. And after a point of time, I feel when you travel business, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा isolated हो जाता हूँ. So I like being amongst people. So I was taking a flight last to last week when I was flying from Santiago in Chile to Argentina. And then there was this group of youngsters, kids who were sitting with me in economy. The energy was so palpable. काफ़ी टाइम वो स्पेनिश में बात कर रहे थे. So I was trying to catch some words. I know a bit of Spanish because मैंने मैड्रिड में अपना मास्टर्स किया था. So I was trying to understand what they were trying to say. Energy कैसा था. So I like that. Even when I'm traveling here in India and you know you travel economy. Yeah. I love listening to conversations people have. It's become almost a bad habit. I try to understand the way people think. वो क्यों बात कर रहे हैं क्या चल रहा है? कि आपने पराठा खा लिया जो हम लेकर आए थे और जब बच्चा रोना शुरू करता है तो आप उसको भी एंजॉय करते हैं? कभी कभी मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं बट रोते हुए बच्चे अच्छे लगते हैं? रोते हुए मतलब आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा अनॉय हो जाते हैं. बट जब वो इनिशियल रोना होता है वो थोड़ा अच्छा लगता है कि बच्चा रो रहा है अपनी माँ से या पेरेंट्स से कुछ मांग रहे हैं. राइट. एंड वो सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग होता है जो पेरेंट्स का रिस्पॉन्स होता है. उन बेचारों का रिस्पॉन्स ही क्या होता है. मतलब एक लेवल के बाद तो दे ऑल्सो गिव अप. बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग विद्युत बिकॉज मैं देख रही हूँ कि हर वो चीज़ जो कि एक बुरा एक्सपीरियंस माना जा सकता है या फिर एक स्ट्रगल कहा जा सकता है, एक चैलेंज कहा जा सकता है, उसको आप कैसा पॉजिटिव सा स्पिन दे रहे हैं ना. मतलब यू ट्राइंग टू and that's what you try I think in life, turning every calamity into an opportunity. So ये attitude है, it's nothing else. But विद्युत को गुस्सा कब आता है? गुस्सा एक्चुअली आता बहुत है बट बाहर आता नहीं है. आई एम एबल टू कंट्रोल दैट गुस्सा एंड चैनल दैट गुस्सा. लेकिन कब आता है? जब सिचुएशंस और पीपल आर नॉट व्हाट दे शुड बी. एक्चुअली मेरा सबसे ज़्यादा गुस्सा है एंड आई नो आज की डेट में ये काफ़ी हॉट टॉपिक हो गया है. बट मुझे जब मैं रोड पे जाता हूँ तब बहुत गुस्सा आता है. जब मैं देखता हूँ कि लोग उल्टी डायरेक्शन में गाड़ी ड्राइव करते हैं, जब मैं सड़क पे कचरा देखता हूँ, उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. बिकॉज मैं इतना ट्रैवल करता हूँ कंट्री के बाहर और मैं देखता हूँ कि जो छोटे से छोटे देश हैं वहाँ पे बेसिक्स लोग फॉलो करते हैं. एब्सोल्युटली. सफाई है, ऑर्डर है, ट्रैफिक रूल्स ब्रेक नहीं होते हैं. एब्सोल्युटली. तो इन चीज़ों से मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा अनॉय करती हैं ऑनेस्टली. ओवर द इयर्स पहले इतना नहीं था बट जैसे जैसे मैंने आई हैव ट्रैवल्ड ऑलमोस्ट द वर्ल्ड, सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रैवल कर चुका हूँ, तो अब आउटलुक पूरा बदल गया है लाइफ को लेके. सही बात, बिल्कुल. तो ये चीज़ मुझे बहुत अनॉय करती है. और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि वही लोग जो बाहर जाके इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हैं, उनको पता है कि वो जो है वो रैपर नहीं फेंक सकते, वो घर आके फिर रैपर फेंकने में उनको एक बार भी वो सोचते नहीं है. तो इफ़ वी कैन फॉलो दोज रूल्स आउटसाइड आवर कंट्री, व्हाई कांट वी डू इट एट होम? सो आई कम्प्लीटली गेट दैट. सो हेड ऑफ पर्सनल ग्रूमिंग फिलिप्स, आज आई वांट टू टॉक अबाउट मेंस ग्रूमिंग बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अभी तक खुल के अपनाया नहीं गया है. मैं जब अपने फ्रेंड्स से, अपने कॉलीग से यहाँ पूछ रही थी कि
उनकी ग्रूमिंग रूटीन का क्या पार्ट है, तो वो आँखों में एक हिचक थी, वो नज़रें एक्सचेंज कर रहे थे एंड ऑल ऑफ दैट। आई वांट टू टॉक अबाउट दैट विद्युत। ये उस तरह से और AI इनेबल्ड रेज़र तक का जो सफ़र है, ये कैसे हुआ? उस तरह के बाद क्या आया, उसके बाद क्या आया? टेल अस ऑल अबाउट इट। सो एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एज अ कंपनी फिलिप्स हैज़ बीन ट्राइंग टू व्हाट वी कॉल कि इलेक्ट्रीफाई एक इंडियन कंज्यूमर की जर्नी। दिस प्रोसेस एक्चुअली स्टार्टेड वे बैक इन 1980s एंड 90s। ओके। मैंने काफ़ी स्टडी किया इस पे एंड काफ़ी लोगों को याद भी नहीं होगा, बट एज ए कंपनी हमने अर्ली 1990s में with the great Sachin Tendulkar used to be our brand ambassador with men's grooming. But उस टाइम पे हमारा फोकस क्या होता था, हमको लगता था कि इंडिया एक उस तरह एज यू राइटली सेड एक शेविंग मार्केट है, राइट। तो हमको भी शेवर्स बेचने चाहिए। एंड वो कोशिश चलती रही टिल अबाउट 2008-2009। उस टाइम पे देयर वाज एक्चुअली व्हाट वी कॉल एज द टर्निंग पॉइंट इन इंडिया। जो आज का यूथ है, दे स्टार्टेड एक्सप्रेसिंग themselves differently, and if you remember उस वही एक टाइम था जब बॉलीवुड में पहली बार you saw heroes with beards. Right. Cricketers started having beards. So the stubble look stubble actually. look, you know, and it was just before Virat, that generation started to have a beard and stubble, and it became a fashion, and it actually started pehle in Hollywood. George Clooney came with a beard, Brad Pitt had a beard, and that followed in India. So that was the time we thought actually rather than pushing shaving, grooming is the new shaving. But कैसे बात करें consumers से, कैसे reach करें? हमारा हमेशा से ये कोशिश होती है कि हम consumers को मिलें, understand करें कि उनकी life क्या है. But हमारा process पहले ये होता था कि हम 22 साल के ऊपर के consumers से मिलते थे, लोगों से मिलते थे, उनसे पूछते थे कि उनकी grooming routine कैसी है. 2009 में हमने सोचा कि नहीं, अब हमको यंगस्टर्स को मिलना चाहिए. 15-16 साल के जो होते हैं ना, जब पहली बार बाल आता है Absolutely, हाँ. तो वहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या लग रहा है उनको. इट वाज देन दैट वी फाउंड आउट एक्चुअली द गोल्डन नगेट वाज देयर कि जब पहली बार द फर्स्ट हेयर दैट ग्रोज, हाउ डज अ बॉय ऑफ 15 and 16 रिएक्ट कि पिंपल आ रहे होते हैं, एक्ने होता है, ऑयली स्किन होता है, जस्ट हिटिंग प्यूबर्टी, हार्मोन्स पूरे जोर में होते हैं. तो उस टाइम पे फादर की एक एडवाइस होती है, बट मदर प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, मदर एंड एल्डर सिबलिंग. और उस टाइम पे आज से 15 साल पहले ये निकल के आया कि माँ बोलती है बेटा शेव मत करना, ब्लेड से, रेजर से उस तरह से शेव मत करना, बाल जो आएंगे ना वो सख्त आएंगे और जल्दी राड़ी आ जाएगी. साइंटिफिकली ऐसा कुछ नहीं है, बट वो कल्चरल इंसाइट है. तुम बार्बर के पास चले जाओ, वो जीरो शेव कर देगा, उसके पास वो हैंड मशीन होती है, जीरो मशीन, वो यूज करेगा, उससे करवा लेना. वो पूरे टाइम में हम लोगों ने हजारों लोगों से के साथ हम उस बार्बर की शॉप में गए और देखा कि क्या हो रहा था. एंड दैट बिकेम द एंट्री इनटू द कैटेगरी. तो हमको लगा व्हाई डोंट we become a part of this ritual of a boy becoming a man. तो तब वो एक ट्रिमर का ख्याल आया कि हमको एक ट्रिमर लाना चाहिए कि जो बार्बर एक शॉप में यूज करता है वो हम कंज्यूमर्स के घर पे क्यों ना दे दे, लोगों को हाथ में दे दे कि जब भी उनको चाहिए वो घर पे यूज कर सके. सो 2009 से ये जर्नी शुरू हुई थी. वाओ, दिस इज़ सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिकॉज वो वाला टाइम होता है जब फादर्स इंट्रोड्यूस करते हैं बॉयज़ को टू द शेविंग, और वो एक्चुअली एक पूरा रिचुअल होता है, लाइक यू सेड. ओके, सो नाउ वी नो कि जो उस तरह चलाते हैं उनको आप पसंद क्यों नहीं है क्योंकि उनके और कस्टमर के बीच में जो है फिलिप्स का वो ट्रिमर आ गया. बट यू नो, आई रियली वांट टू आस्क दिस कि जब हिंदुस्तानी मैन, ख़ासकर हमारे देश के जो मर्द हैं, उनसे ये जब सवाल पूछा जाता है कि उनकी ग्रूमिंग में यू नो व्हाट आर द थिंग्स दैट दे आर डूइंग, तो वो खुल के नहीं बात करते हैं. उसकी वजह क्या है? आपके ऑप्शंस हैं. ऑप्शन 1, क्योंकि हम वो कंट्री हैं जहाँ पे मर्द को दर्द नहीं होता, या फिर ऑप्शन 2, आज भी द आइडिया ऑफ बॉडी हेयर इज अटैच्ड टू मैस्कुलिनिटी. सी, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो आपने ऑप्शन ए और बी बोला, उसका एक कॉम्बिनेशन है
कि जनरली स्पीकिंग जो मर्द को दर्द नहीं होता और हिंदुस्तानी मेल मैचो इमेज जो है उसमें देयर आर फ्यू थिंग्स. ब्यूटी इज सीन एज वेन, कि एक ब्यूटी रिचुअल है वो सिर्फ फीमेल्स फॉलो इट, राइट. मेन डोंट डू इट. हालांकि आज की जनरेशन, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट जो जेनजीज हैं आज के, दैट मिथ एंड दैट नोशन हैज गॉटन बस्टेड. मगर ये एक बहुत बड़ा टैबू हुआ करता था कि मैं अपना ज़्यादा ख्याल रखूंगा तो लोग मुझे बोलेंगे ये क्या ब्यूटी के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, ये सब चीज़ें. एंड हेयर एक्चुअली हैज़ टू कनोटेशंस. इफ़ यू आस्क एनीबडी जो 15-16 साल का लड़का है, दे ऑल वांट हेयर, कि दाढ़ी जल्दी आ जाए बिकॉज मैं फिर मच्योर लगूंगा. एब्सोल्युटली, या. बट दूसरा टैबू ये होता है कि वो हेयर रिमूवल प्रोसेस एक बहुत बड़ा मिस्ट्री होता है उस टाइम पे, कि शेव कर लिया तो पिंपल कट जाएगा, फेस पे दाग धब्बे रह जाएंगे. अगर मैं शेव पूरा क्लीन कर लेता हूँ तो सोसाइटी में मुझे बोलेंगे यार ये लड़की जैसा दिख रहा है. सो वो एक बहुत बड़ा कॉन्ड्रम रहता है उस टाइम पे कि वेदर शुड आई बी क्लीन शेवन और शुड आई हैव हेयर. हेयर चाहिए मगर उस टाइम पे है नहीं इतना. तो बहुत बड़ा डिलेमा हो जाता है. पीपल want to avoid talking about it, and especially youngsters उस time पे, it's also a very tricky phase in somebody's life, and we have youngsters here. एक तो एजुकेशन होती है, 10th 11th 12th होता है, फिर करियर में क्या करना है, फिर ताने आएंगे कि सारा तुम्हारा ध्यान जो है तुम्हारी ग्रूमिंग पे लगा हुआ है. करेक्ट. सारा दिन शीशे के सामने खड़े हो के तुम अपनी ट्रिमर से वो कर रहे होते हो, ये कर रहे होते हो. सो ओके, सो लॉट्स ऑफ रीजंस. वी आर टॉकिंग अबाउट यंगस्टर्स नाउ, बट स्टिल उनके जो फादर्स हैं उन्होंने तो आज भी एक्सेप्ट नहीं किया दैट दे कैन ट्रिम. एक जिद सी वहाँ पे नज़र आती है दैट हमने हमेशा से शेव किया है तो हम शेव ही करेंगे बिकॉज दैट इज़ द थिंग. जब फिलिप्स ने ट्रिमर लॉन्च किया तो आई एम श्योर द ब्रांड डिड नॉट जस्ट थिंक अबाउट द यंग पीपल. आपने उन मर्दों को और उनकी मेंटालिटी को कैसे एड्रेस किया जिनके लिए क्लीन शेवन लुक ही प्रॉपर लुक था? सी वो एक बहुत बड़ी जर्नी रही है, एंड वी ऑल से कि इंडिया इज नॉट वन इंडिया, इंडिया इज मल्टीपल इंडिया. इफ यू गो एवरी 100 किलोमीटर्स लैंग्वेज चेंज हो जाती है, खाना चेंज हो जाता है. व्हाट यू विल बी सरप्राइज्ड विद इज कि 65 to 70% ऑफ मेन इन इंडिया एक्चुअली आर नॉट क्लीन शेवन. वाओ. हाँ, एंड ये सबसे बड़ा शॉकिंग फैक्ट बाहर निकल के आया. स्पेशली अगर आप साउथ में जाएंगे, यू विल फाइंड कि मुस्टाश is a big part of the culture. Absolutely, yeah. It is a big part of being male. Right. And over the years, you would see, especially the last 5-6 years, mein, all the movies from South, you will see the hero with big beards, big hair, celebrating masculinity even more. Right. More than ever before. Right. Now there is this part of Middle India, jahan pe wo clean shaven look, especially for our fathers and parents and uncles, was the norm. Uska bhi ek reason tha, because there is, when I say कि I love getting into consumers' minds or people's mind, I love listening to people because I try to understand कि क्या चल रहा है उनके दिमाग में, क्यों सोच रहे हैं ऐसा. Right. So there is a big aspect of the Indian colonialism. The time during the time when we were ruled, there was a big part of colonial era which did not allow for men to groom. Oh, right. तो वो part of the tradition और part of the habit रहा ही नहीं. तो अगर आपको किसी सरकारी ऑफिस में जाना है, अगर आप ब्रिटिश era के किसी भी गवर्नमेंट पार्ट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो, तो आपको हमेशा क्लीन ही रहना है. विद्युत, एक रिसर्च मैंने पढ़ा which was very interesting कि जो मर्द दाढ़ी रखते हैं, लड़कियों के लिए वो men with beard, they are good for long term relationships. Okay? और जो clean shaven होते हैं, they are good for dating and all, short term relationships. ये कितना सच है? Has it come in your research also? Not exactly with these figures, but it is true that girls prefer men who have facial hair because they see those men as being confident, sure of themselves, and they are seen as more trustworthy and dependable. Why are you clean shaven then? Oh, it is an unfortunate
incident or story. Really? Yeah. So you know, with all the travel, कहीं ना कहीं तो you said कहीं ना कोई flip side हो जाता है. तो मेरा ये हो गया कि all my hair, facial hair has turned grey. Oh. तो अब मेरे सर के बाल आधे ब्लैक हैं और फेशियल हेयर ग्रे है, तो वो थोड़ा ऑड हो जाता है. तो व्हेन आई एम ऑन माय ओन, व्हेन आई एम नॉट गोइंग फॉर मीटिंग्स, आई हैव माय बियर्ड. In fact, I just shaved day before yesterday because I knew I was going to meet some people and I'm, you know, meeting some officials in the government also. मैं कहीं shave करके जाता हूँ. But normally when I'm on my own, you will always find me with the beard. But the and salt stubble. and pepper look is pretty much in, so maybe you can experiment with that also. I do, and thankfully I'm blessed that अगर मैं 2 दिन shave नहीं करूँगा तो मेरी दाढ़ी उसके जैसी हो जाएगी. But Vidyut, abhi, so you actually said कि almost like 60 to 70% men around have beard. Yes. मतलब इतना है, लेकिन आज भी आपको क्या लगता है कि लोग prefer क्या करते हैं? And I'm not talking about laziness वाला factor, but preferred look क्या है? Bearded look या clean shaven? Stubble look. Stubble look. Yes, and again it varies. When you're younger, as I said, you want to grow a beard, especially youngsters और college में वो बहुत ज़्यादा था कि जल्दी मेरी दाढ़ी आ जाए. I want to groom because I want to look mature. Right. Then comes a period when you get into a job where people experiment. The most experimentation happens between 24 and 28. Oh. So when you're trying to figure out कि मैं गोटी रखूँ, कि मैं दाढ़ी बढ़ाऊँ, it also depends कि मैं कैसे office environment में हूँ. But what we see is after the age of 28, people actually like having facial hair. More and more men, apart from if their job expects them to be clean shaven, जो कि कुछ industries अभी भी हैं. If you go into banking, right, and certain consulting companies जहाँ पे you know एक वो आ जाता है कि आपको हमेशा clean shaven रहना है. Apart from that, men generally 8 out of 10 prefer to have facial hair. Wow. It's part of being cool. It's part of being cool. But if I ask you, career के लिए, professional space के लिए, कौन सा look preferred look है? Is it the stubble look? Is it the clean shaven look? Or is it the bearded look? What we have seen, apart from a few institutions like banking and consulting जो कि main है, and of course armed forces, all other industries are actually okay with men having facial hair, and that number has only increased. Wow. And I was just reflecting, मैं अभी office से ही आ रहा था. 90% of the population now has facial hair. Right. And you know वो एक change आ रहा है इंडिया में. You would have seen last 5-6 साल में जो ऑफिस जाने का एक अटायर होता था कि वो हमेशा फॉर्मल पैंट्स और शर्ट और शर्ट टक्ड इन, हाँ बिल्कुल, टाई, हाँ मतलब वो चला गया. अपार्ट फ्रॉम कंसल्टिंग अभी नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू ऑलवेज बी इन फॉर्मल्स. राइट. इनफैक्ट मैं कभी खुद सरप्राइज हो जाता हूँ कि किस पेस पे ये चेंज हो रहा है, एंड इट्स गुड. इट्स वेरी गुड. एट द एंड ऑफ द डे आप ऑफिस जाते हो काम करने के लिए, यू नो, until and unless there is a meeting which requires you to be in a certain manner, ज़रूरत नहीं है that the way you look doesn't define कि आपका काम कैसा है. Absolutely, absolutely. Okay, now we want to talk about the business of looking good. लेकिन उससे पहले ज़्यादा मेहनत किस में लगती है विद्युत? क्लीन शेवन लुक को मेंटेन करने में या फिर ग्रूम्ड बियर्ड को रखने में? सी क्लीन शेवन लुक का एक डिसएडवांटेज ये है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज मैं क्लीन शेवन हूँ, कि आपको बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत होती है. आप तो एक मिरर चाहिए होता है, आपको रोज़ सुबह बाथरूम में जाना है या तो शेविंग फोम लगाना है अगर आप मैनुअल यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद शेव करना है, पानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उसके बगैर नहीं हो पाता है. ग्रूमिंग में क्या होता है कि आप काफ़ी दिन तक आप कुछ नहीं करेंगे तो चल जाएगा. हफ्ते में एक बार अगर आप अपना एजिंग कर लेंगे, आप डिफ़ाइन कर लेंगे कि आपकी शेप ठीक है आपकी बियर्ड की, तो आपका चल जाएगा. तो उस रिस्पेक्ट से कम मेंटेनेंस है. आपका डेली एफर्ट, वो जो चोर वाली फीलिंग आती है ना, वो कम बियर्ड में रहती है.
और एक चोर वाली फीलिंग CHORE वाली, वो चोर वाले चोर नहीं, Right. मतलब कि वो डेली एक एक काम है, करना है, सुबह उठ के जैसे वो ब्रश करना होता है, वैसी फीलिंग नहीं आती है। एक और बहुत बड़ी इंसाइट ये है कि जो लोग फेशियल हेयर ग्रो करते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं इमोशनली। उनके लिए ये एक काम नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक रूटीन है, रिचुअल है जो वो एंजॉय करते हैं। उनके लिए वो मिरर के सामने अपनी दाढ़ी की शेप करना, वो एज बनाना, लाइंस बराबर करना, वो एक बहुत ही एंगेजिंग रूटीन है। Is it romancing with self? It is romancing with self because ultimately it gives you more confidence. And confidence is the ultimate benefit of facial grooming. कि मैं क्यों आज दाढ़ी उगा रहा हूँ, and we have wonderful beards in front of us, it's because I know I look good. Right. And the moment I know that I'm looking good, I feel good. When I feel good, things start working out for me. And this is somewhere you will say that it's almost like that कि मैं एक belief, self belief कर रहा हूँ, मैं एक affirmation कर रहा हूँ कि I'm looking good, I'm feeling good, and then good things start to happen around me. I feel confident. There is a spring in my step. राइट, बट विद्युत मैं फिर वो एक चीज़ को समझना चाहूँगी, हमारी कंट्री में जब हम वी आर रूटेड इन ट्रेडिशंस एंड वी आर रूटेड इन कल्चर्स, वहाँ पे उस पूरे आउटलुक को चेंज करना, हमने अभी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया इंग्लिश में चोर, हिंदी में जैसे ही मुंह पे दाढ़ी आ जाती थी तो बाप बेटे से कहता था जाके शेव करो, कैसे चोर जैसे लग रहे हो। जी हाँ, बिल्कुल। इस पूरे मान्यता एक ट्रेडिशन को ब्रेक करना आसान तो नहीं होगा, बिकॉज आपने जैसे ही ये बोला कि स्टबल्ड लुक या बियर्डेड लुक इज कूल, वैसे ही आपने दो जनरेशन्स को सामने सामने भिड़ा दिया है। हाँ। उस तनाव को क्या आपने कभी फेस किया एज अ ब्रांड या पर्सनली कि यार तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? आई विल गो बैक टू द इनसाइट। जब आप किसी यंगस्टर जो उस लाइफ के फेज से जा रहा है जहाँ पे वो अपनी पहचान ढूंढ रहा है, हाँ, राइट, जब आप उसकी पहचान का एक पार्ट बन जाते हो तो आप उसके फ्रेंड बन जाते हो। एब्सोल्युटली। तो एज अ ब्रांड फिलिप्स ने हमेशा यही कोशिश की है। हम यहाँ इंडिया में हमारे को करीब 94 साल हो गए हैं एज ए कंपनी, तो हमारी कोशिश हमेशा ये रही है कि हम किसी को एक प्रोडक्ट दे के अपना काम ख़त्म नहीं करते हैं। हमारा यही कोशिश होता है कि हम कैसे एक किसी भी घर में जो हमें यूज़ करते हैं हम उनके फ्रेंड बन जाए ताकि वो हम पे डिपेंड कर सके। हम ट्रस्ट इज़ द बिगेस्ट करेंसी वी हैव। तो हम हमारे कंज्यूमर्स का ट्रस्ट जीतने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और ये जर्नी जो रही है ये ईजी नहीं रही है, एज यू राइटली सेड। सो वी स्टार्टेड एक्चुअली 2009 में विद जॉन एब्राहम। राइट, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली। हाँ, मैं पूछना भी चाहती थी। सो वी स्टार्ट विद द थीम वाज हु आर यू गोइंग टू बी टुडे। द आइडिया वाज कि एक प्रोडक्ट दे देते हैं कंज्यूमर के हाथ में एंड हम नहीं बताएंगे कि आपको कैसा होना चाहिए। जो कि मैनुअल में एक उस टाइम पे ये अप्रोच था कि अगर आप ऐसे क्लीन शेव करके जाओगे तो आप कॉन्फिडेंट होगे, तभी आप या तो एक कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी हो, स्पोर्ट्स स्टार हो, तभी आप कॉन्फिडेंट हो। तो अगर आपकी क्लीन शेव नहीं है तो आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो हम एक दूसरा पर्सपेक्टिव लाना चाहते थे कि आपको जैसा लगना है वो आप खुद डिसाइड करो, जिस चीज़ में आप खुद कंफर्टेबल हो वो लुक आपके लिए बेस्ट है। तो दैट वाज द फर्स्ट आइडिया व्हिच स्टार्टेड इन 2009 एंड देन उसके बाद 2013-14 में वी स्टार्टेड विद अर्जुन कपूर। यू राइट, अर्जुन कपूर को देखते ही लगता था ओके द मैन, and then we saw him in a different look, so it's a brilliant approach actually. He was coming of age उस time पे and it worked wonderfully for us actually। उस time पे जो हमने adoption देखा, acceptance देखा, trimmers became mainstream. That was the time 2013-14 was the time when actually the category exploded. Yeah, adoption increased so much। हम खुद surprise हो गए थे कि every part of India the response was great। We obviously had to do a lot with the product to make it more fixed for India। and उस time पे globally भी
हमने ये रिकग्नाइज़ कर लिया था कि इंडिया बहुत अलग मार्केट है, उनके लिए प्रोडक्ट्स अलग होने चाहिए. देन 2017 we started with Virat. And that was again a very interesting phase of the market development because तब तक 8-9 साल हो चुके थे, मार्केट काफ़ी बढ़ चुका था, and then a lot of other brands started also copying and importing products. So then the phase of the journey changed. You know, 2020 के बाद जब कोविड आया, उसके बाद से जो चेंज आई है कंज्यूमर के अडॉप्शन में, Gen Zs became more active. हमारा पोर्टफोलियो भी काफ़ी चेंज करना पड़ा हमें. हमने एक अलग ट्रेंड नोटिस किया, which was कि ट्रिमर एक ट्रिमर नहीं रह गया था. Trimmer became a big part of every youngster's life, daily routine. Right. अब एक ट्रिमर for some became a functional device कि मुझे जो चाहिए सुबह उठ के मुझे ब्रश करना है, मेरे को एक ट्रिमर भी चाहिए, मुझे एक डिओड्रेंट भी चाहिए, मेरी शर्ट ऐसी होनी चाहिए. देन द क्वेश्चन बिकेम कि फिर नेक्स्ट क्या है. हम वापस लोगों से मिलने गए टू अंडरस्टैंड कि क्या हो क्या रहा है कंट्री में. और दिस इज़ वेयर इट गेट्स वेरी इंटरेस्टिंग. एक नया ट्रेंड जो हमें पता चला था कि बॉडी ग्रूमिंग बहुत बढ़ गया है. दिस इज पोस्ट कोविड. Post-COVID, men started to become more involved in body grooming, and it was not just कि underarms कर लिए या chest पे कर लिया because मुझे shirt निकालनी है gym में. नहीं, I want to take care of my overall appearance. Right. But Vidyut, this is very interesting. Body grooming आपने discover किया कि एकदम से एक wave आई. हाँ. लेकिन ये जो body grooming की wave आई इंडिया में post COVID, ये कहाँ से आई? मतलब क्या वजह थी? दो रीजंस थे. एक तो अगेन कोविड में सब घर पे थे, बार्बर शॉप्स बंद थी, पीपल गॉट फोर्स्ड टू यूज ट्रिमर्स एंड क्लिपर्स एट होम. सो हर किसी ने जिसने अपनी लाइफ में कभी अपने बाल नहीं काटे थे उनको काटने पड़ गए अपने बाल. आई हैव सीन कि काफ़ी पेरेंट्स, माँ और बाप, वो खुद काटने लगे बच्चों के बाल. सो वो डिवाइस पेनिट्रेशन बहुत बढ़ गई थी उस टाइम पे. एंड देन जो प्रोडक्ट्स बच गए थे तो टाइम भी था लोगों के पास घर में. दे स्टार्टेड टू एक्सपेरिमेंट विद दिस, स्पेशली द यंग गाइज. और हेल्थ एंड वेलबींग का एकदम फोकस आ गया कि मुझे फिट रहना है, मुझे अच्छा दिखना है. बट आप एक टेक्नोलॉजी को बहुत इग्नोर कर रहे हैं, आई थिंक विच हैज गिवन अ रियली स्ट्रॉन्ग पुश टू द बॉडी ग्रूमिंग एस्पेक्ट, एंड दैट इज द मोबाइल कैमरा. बिकॉज पोस्ट कोविड एंड इवन ड्यूरिंग कोविड जब आप खुद को कैमरे में देख रहे हैं, which has now become replace the mirror, you wanted to really see something good there. Yeah. And I think कैमरे की presence and selfie का जो concept है, that must have pushed, you know, a lot of belief in self grooming, experimenting, and all of that. You're right. Actually, उसके पीछे भी एक reason है. जो selfies का craze बढ़ा, लोग actually ना started getting very conscious of health. Yeah. So if you look at the mushrooming of fitness clubs, COVID और उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. COVID के बाद बहुत सारे fitness clubs बढ़ गए. Right. And youngsters started to get into bodybuilding, fitness, exercise. And I'm happy कि जब मैं सुबह उठता हूँ, when I'm traveling, I see lot of people on the road running, cycling, exercising. Right. That has been a big shifter because people obviously when you're working out and it's the next thing you want to do is t-shirt निकाल के कि मेरे muscles कैसी दिख रही हैं, मेरे abs दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं, and then वो actually led to booming of the category because you really want to show your abs and muscles and उस time पे कहीं पे भी बाल हो, Yeah, exactly. I mean, now that you're talking about it, मैं सोच रही हूँ कि कभी भी abs को with body hair देखा ही नहीं है. Exactly. शायद दिखेंगे भी नहीं. So yeah, absolutely. Okay, Vidyut, अब ये एक special request है from the men. Okay. Not from the boys. Okay, because I think men हैं जिनके अंदर अभी भी hesitation है grooming को accept करने में. वो चाहते तो हैं मगर वो कर नहीं पाते हैं. So वो 3 grooming mistakes जो कि हिंदुस्तानी men, Indian men करते हैं, वो कौन से हैं, उनको नहीं करना चाहिए? लोगों को समझ नहीं आता है, and we've seen जब people पहला प्रोडक्ट लेते हैं कोई ट्रिमर, कि मुझे कौन सी लेंथ यूज़ करनी चाहिए.
कौन सी लेंथ? ओके. हाँ, कि मेरे कोम की क्या सेटिंग होनी चाहिए. हाँ. कि मुझे 3 दिन की दाढ़ी चाहिए, स्टबल लुक चाहिए, कि मुझे 1 हफ्ते का डू आई वांट अ विराट कोहली की तरह शार्प लाइंस, वैसी परफेक्ट बियर्ड चाहिए, मुझे चाहिए क्या? वो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है. और वो कन्फ्यूजन लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं कर सकता हूँ खुद से. ओके. एंड काफ़ी लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा. वहाँ पे एक्चुअली वो सोल्यूशन बहुत सिंपल है, बट वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. सब आई थिंक 50-60% लोग जो पहली बार करते हैं तो लुक उनको पता ही नहीं है. हाँ. दूसरा जो लुक है, फिर वो क्या करते हैं कि वो ट्रिमर का जो आपका लेंथ सेटिंग्स का कोम्ब होता है वो निकाल देते हैं. ओके. और सीधा यूज़ कर लेते हैं. ओह, ओके. तो ये मेरा शेव हो गया. मगर वो शेव नहीं कर रहे, आप ट्रिम कर रहे हो, क्योंकि ट्रिम आप जो सबसे क्लोजेस्ट होता है वो आपको ऐसा होगा कि एक दिन अगर आपने शेव करके जैसी आपकी ग्रोथ होगी उतना कर सकता है विदाउट एनी कोम्ब. तीसरी चीज़ जो होती है कि आपको पता नहीं है कि आपके चेहरे पे कौन सा लुक अच्छा लगेगा. एग्जैक्टली. और उसको अचीव करने के स्टेप्स क्या हैं. हाँ, तो उसको अचीव करने के स्टेप्स क्या हैं? बहुत सिंपल है. अगेन फिलिप्स की तरफ से हमने एक ना AI तो अब बज़वर्ड हो गया, बट आज से 10 साल पहले हमने एक ऐप बनाई थी. ओके. ग्रूम ट्राइब करके. आप एक फोटो ले लो एंड वो आपकी फोटो पे डिफरेंट बियर्ड लुक्स सुपर इम्पोज करके आपको दिखा देगा. तो देन आप देख सकते हो कि मेरे पे क्या सूट कर रहा है, मुझे क्या जच रहा है. ओह नाइस. हाँ. एंड देन उस लुक को अचीव करने के जो भी स्टेप्स है वो आपको बताएगा कि स्टेप 1 ऐसा है, आपका प्रोडक्ट कौन सा है, उसको कैसे यूज़ करना है, क्या स्टेप है, क्या लेंथ है. अगर आपको फेड भी करना है कि मुझे मेरी यहाँ पे कम हो फिर बढ़ती जाए, मैं जैसे विराट का है, राइट. मुझे यहाँ पे ऐसे एजेस चाहिए. आज की डेट में अभी भी लोगों को पता नहीं है कि रूल्स ऑफ ग्रूमिंग क्या है. राइट. कि इफ़ यू आर हैविंग ए बियर्ड लाइक ही हैज़, कि जो एडम्स एप्पल है इसके ऊपर एक उंगली छोड़ के यहाँ पे एक कट होता है. ओके. उसके नीचे का यू शुड लीव टू गेट अ नाइस क्लीन लुक. यू विल सी बॉलीवुड स्टार्स, ऑब्वियसली उनके पास बहुत सारे स्टाइलिस्ट होते हैं, तो दे हैव ऑल द टिप्स एंड द ट्रिक्स कि आपका फेस चिजल कैसे लगे, वो फेड क्यों दिया जाता है. ऑल ऑफ दोज थिंग्स पीपल डोंट नो. सो दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड दैट ऐप कि हम बता सकें कि ये स्टेप्स हैं, आप ये फॉलो कीजिए. वही एक रीज़न है कि आपने बोला था कि हम बाबर के साथ क्लैश कर रहे थे, बट हम खुश हैं क्योंकि लोग वापस जाते हैं बाबर के पास. महीने में एक बार तो जाते ही हैं. और ये एक मिस नॉर्मल है कि इंडियन मैन डोंट गो टू बाबर. इनफैक्ट इन द लास्ट 10 years एक फिगर जो बहुत बड़ा है वो है कि कितने लोग इंडिया में फेशियल करवाते हैं ऑन अ मंथली बेसिस. राइट. कितना थ्रेडिंग करवाते हैं, कितना ट्रीटमेंट्स करवाते हैं फेस के लिए. वो नंबर बहुत बढ़ के, आप किसी भी सैलून में जाके पूछेंगे तो आपको बता देंगे हर साल वो नंबर बढ़ ही रहा है. और दाढ़ी बनाने के लिए भी महीने में एक बार जाते हैं कि वो एक परफेक्ट लाइन बना के देगा. घर में फिर मैं आके खुद मैनेज कर लूँगा. तो मतलब वो आउटलाइन बना के एक बार दे दे. हाँ. और फिर मैनेज कर लेंगे. अब विद्युत, हमने विराट कोहली एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फिलिप्स की बात की. जब आप एक ब्रांड एम्बेसडर को सिलेक्ट करते हैं तो प्रोसेस क्या होता है? क्या सिर्फ उसकी पॉपुलैरिटी देखी जाती है या फिर उसकी ओवरऑल फॉलोइंग देखी जाती है? फॉर एग्जाम्पल विद विराट कोहली, इट इज़ नॉट जस्ट द टॉप क्लास क्रिकेट दैट ही प्लेज. It is his entire personality, yes. The youth that he brings about, the intelligence, the aggression, the maturity. तो जब विराट कोहली को फिलिप्स ने चुना तो विराट कोहली उसी तरह की groomed look कैरी करते थे या फिर after he got associated with Philips, he said कि यार this also suits me, let me carry this look. विराट के साथ हमारा एसोसिएशन एक्चुअली वो एडमिरेशन 2-way था. विराट wanted to represent Philips and we also wanted that he should be our face. उसके 2 reasons थे. See, from a celebrity's perspective and from a brand's perspective, you need a brand which you can trust. Right. कि आप उसका चेहरा बन सकते हो. Absolutely. कि उसके प्रोडक्ट्स चलेंगे, वो ब्रांड एस्टैब्लिश्ड है, लोग बिलीव करते हैं उसमें, क्वालिटी अच्छी है. हमारे लिए एज अ ब्रांड जो चीज़ ज़रूरी होती है कि आपकी एक इमेज हो जो मैरीज द इमेज ऑफ द ब्रांड. Absolutely. For a company that has been around for 130 years in the world, trust, dependability, right. quality are 3 important aspects. Right.
that matters to us more than popularity. We want somebody जिसके values strong हो, who doesn't believe in shortcuts, because we don't believe in shortcuts. So they have to marry. It has to be an alliance. Right. It really has to work both ways around. So that's been the reason why we have said no to many endorsement deals also, because we get approached a lot. हम नहीं जाते हैं because there are many aspects of the personality which don't marry. Right. At the end of the day, I feel as a brand, हम answerable हैं to everybody in the society. Absolutely. कि हम कैसी advertising कर रहे हैं, कि हमारे brand ambassadors are an extension of the company. Right. कि वो जो बात करें उनकी daily life हो, is it a reflection of how we as a company are? In Virat's case was a no-brainer. I think he's been the face of Indian cricket, but even if you take away the cricket, Oh yeah, as a absolutely. person, Absolutely. जो उनकी qualities हैं, जो उनकी Absolutely. living है, he loves India and he really carries the Indian brand in his heart and he wears it on his sleeve. Absolutely. In a lighter vein, कभी आपने नहीं सोचा कि you should get कपिल देव and विराट कोहली together? कपिल देव जो कि उस टाइम पे हमेशा clean shaven look जो है endorse किया करते थे because of the foaming brands. And then of course Virat Kohli, who brought in that revolution. It's so cool to carry a groomed beard and stuff, but so amazing. Philips का सबसे popular grooming product कौन सा है? See, grooming में अगर आप पिछले 10 साल के numbers देखेंगे तो trimmers जो हैं जिसमें हमारे बहुत बड़ी range है trimmers की, वो बहुत पॉपुलर है आज की डेट में. सबसे सस्ता ट्रिमर फिलिप्स का कितने का सबसे है? सस्ता अभी आई थिंक 900 रुपये की MRP वाला है, मगर सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो एक्चुअली जो हमारा 4,500-5 हज़ार रुपये की MRP का प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिकता है. जो मल्टीपर्पज़ जो प्रोडक्ट है वो बहुत बिकता है, बहुत गिफ्टेबल प्रोडक्ट है वो. सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि 30% जो हमारी सेल है वो गिफ्ट में जाती है. Really? तो हाँ, women buy it for their boyfriends, for their husbands and partners. Or maybe they are using themselves too. नहीं, I don't think so. But आज की डेट में Gen Z के साथ जो प्रोडक्ट बहुत हिट है, and in fact उस पे हमारे पास कुछ न्यूज़ भी है उस एरिया में जो होने वाली है अगले 10-12 दिन में, is OneBlade. OneBlade has become a revolution. Globally बहुत बड़ा हिट है. काफ़ी कंपनी सरप्राइज हो गई हैं कि कितना बड़ा प्रोडक्ट और कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है OneBlade. But OneBlade Gen Z के साथ बहुत हिट हो गया. What is the USP of OneBlade? As the name suggests, it can do everything that you want it to do. अगर आपको शेव करना है तो वो शेव कर सकता है, अगर आपको ट्रिम करना है वो ट्रिम कर सकता है, अगर आपको स्टाइल और एजिंग करनी है जैसे कोई बाबा कर सकता है वो भी कर सकते हैं. Really? अगर आपको बॉडी ग्रूमिंग करनी है आप वो भी कर सकते हो एक प्रोडक्ट के साथ. तो आपको ना अटैचमेंट्स चेंज करने हैं ना आपको. Crazy. वो एक ब्लेड टेक्नोलॉजी ऐसी है, अगेन फिलिप्स का पेटेंट है. हमने क्योंकि मैं जब एम्स्टर्डम में था हमने काफ़ी काम किया था उस प्रोडक्ट पे. वो एक प्रोडक्ट है जो ग्लोबली आप किसी भी देश में चले जाएंगे, आप किसी भी कस्टमर से बात करें, रिटेलर से बात करेंगे, वो आपको बोलेंगे कि OneBlade ने हमारी कैटेगरी, हमारे बिजनेस को बहुत ग्रो किया है. वाओ. एंड कंज्यूमर्स भी लव द प्रोडक्ट. वाओ. और एक फिलिप्स का सबसे अंडररेटेड प्रोडक्ट हाई एंड शेवर है हमारा, जो कि AI शेवर जो आप बोल रहे थे. राइट. हम खुद सरप्राइज हो गए थे उसकी लॉन्च से इंडिया में. मुझे लगा नहीं था, एंड हैंड ऑन हार्ट मुझे लगा नहीं था कि हम 47,000 रुपीज़ की MRP का प्रोडक्ट इंडिया में कितना ही बेच पाएंगे. राइट. क्योंकि जो लोग क्लीन शेवन रहते हैं मैनुअल नॉर्म रहा है, बट सी कहीं ना कहीं इंडिया बदल चुका है बहुत, एंड ये एक रीअफर्म हो गया बिलीफ. आई हैव सीन people adopting that product. It's a fantastic product because it has yeah, we AI. saw your video जब आपने खुद को blindfold करके and you were using that. Yes. And were you actually using that for the first time? I was using for the first time. वो उसी. And like what gave you confidence कि मतलब निक नहीं हो जाएगा, इधर उधर कुछ नहीं चला जाएगा? मेरे को actually सच बताता हूँ. Very few people know it. मेरी टीम में कुछ लोगों को मालूम है. उस इवेंट के लिए मैंने एक हफ्ता शेव नहीं किया था. मेरी दाढ़ी थी नॉर्मल जैसी थी. और हमने जब राजीव मखनी के साथ बात हुई थी कि कैसे लॉन्च किया जाए इसको, एंड देन आई सेड कि आई वांट टू पुट द प्रोडक्ट थ्रू द अल्टीमेट टेस्ट. कि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, माइंड ब्लॉक क्या है कंज्यूमर्स के लिए, कि इलेक्ट्रिक शेवर्स जो क्लीन शेव लोग रहते हैं
ज़्यादा क्लीन शेव नहीं देता है। Exactly. और बहुत मुश्किल है करना। और मैं लोगों के पास तो इतने सवाल थे कि इलेक्ट्रिक शेवर से करंट लग जाएगी, काट देगा, बहुत बल्कि है, क्लीन शेव नहीं देगा, बहुत बहुत सवाल थे। तो मैंने कहा सबसे अल्टीमेट टेस्ट होगा अगर हम सबको दिखा सकें 1 हफ्ते की बिना शेव की हुई दाढ़ी और बिना देखे अगर मैं कर सकूंगा, तो उससे बड़ा प्रूफ क्या होगा। जब हम वो करने वाले थे 10 मिनट पहले मुझे खुद लग रहा था अगर नहीं हुआ अगर कोई पार्ट रह गया, अगर कट हो गया, तो कैसा लगेगा। एक चीज़ है, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक शेवर्स यूज़ किए हैं पहले, मुझे ये पता है कि जो फिलिप्स का डीएनए है, जो इनोवेशन है और जहाँ पे ये प्रोडक्ट बनते हैं, वो फैक्ट्री दुनिया की 3 बेस्ट फैक्ट्रीज ऑन प्रोसेस में मानी जाती है। नेदरलैंड्स में है, हॉलैंड में। वो ब्लेड बनने का प्रोसेस वो इतना अच्छा है कि मुझे पता था कि मुझे निक और कट तो लगेगा ही नहीं, बट ये था कि क्या मैं 1 हफ्ते की दाढ़ी को क्लीन शेव कर सकूंगा। राइट। When I did that, and everybody, and I was also surprised. It really went viral. Yeah. People were asking कि fake था, कि बाल कहाँ गए। Right. Not too many people know कि electric shaver जो Philips का rotary shaver है, it catches all the hair in the head. In the head, yes. Yeah, and then you can actually throw it in the dustbin, the hair, or you can rinse it under the tap. मुझे देख नहीं रहा था कि मैं ठीक से कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, because my eyes were closed. Of course. And inside I was feeling कि हो रहा है ठीक, नहीं हो रहा है नहीं हो रहा है. Then I touched my cheek with my hand to see कि हुआ है कि नहीं हुआ है. But after the event and when we actually the products hit the shelf, we were really surprised. मैं आज की डेट में अभी भी सरप्राइज हूँ कि हमारे पास हर महीने शिपमेंट्स आती हैं, वो बिक रहा है, एंड हमको अब एयर शिपमेंट्स करवानी पड़ रही हैं उसकी, बिकॉज़ वो प्रोडक्ट जब आता है I think it's because of that video. I don't know. वो ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी एक अलग लेवल पे चला जाता है. And I mean, of course, you put your neck on the but sometimes it's important. It was very, because we also thought ये पहले से कर लिया होगा, ये ऐसे कैसे हो सकता है, but it all looked very real and very live. So Vidyut, tell me this. You're the head of grooming Philips India, okay? ये आपके साथ टाइटल जुड़ चुका है. Now क्या होता है? Let me give you a very funny example. जब हम किसी पार्लर में जाते हैं, सैलून में जाते हैं, तो जो ब्यूटिशियन हमारे पास आती है, वो सारी सर्विसेज डिलीवर करने के लिए पहले हम उसको देखते हैं कि ओके, चलो इसने भी हाईलाइट कराए हुए हैं तो, और अगर वो वैसी नहीं दिखती तो हम कहते हैं भाई ये हमारे साथ। आप पे कितना प्रेशर था कि आपको ग्रूमिंग को बिल्कुल अडॉप्ट करना है, और आपकी ग्रूमिंग किट में आज के वक्त में क्या क्या है? सच बताऊं तो प्रेशर बिल्कुल नहीं था, कभी भी। You were always well groomed, is it? Not really, but I am comfortable with whatever I'm wearing, and I am the first one to say कि I can be clean shaven, and I'm happy with it. I like facial hair, and I love sporting a beard and stubble, but I'm also the first one to say that I do body grooming. And thankfully Philips is a company जहाँ पे हमारे पास we have products, as we keep saying funnily, कि हमारे पास products है for every need of men from head to toe. Okay. आपको कुछ भी करना है, आपको अपने सिर के बाल काटने हैं, दाढ़ी के बाल काटने हैं, इंडिया में तो विदाउट नेमिंग नेम्स, नाक और कान के भी बाल होते हैं लोगों के बहुत ज़्यादा, थैंकफुली इंडिया में वो डीएनए में है, बॉडी हेयर भी है अच्छा खासा, तो वी हैव सॉल्यूशंस फ्रॉम हेड टू टो. What about eyebrows? Eyebrows also. Wow. We have everything, whatever men can think of, we have all the products. In my kit that I carry, I typically always have 2 products. Okay. एक तो shaver होगा, एक तो one blade होगा. I always, because if I have my beard, and when I'm traveling extensively, तो मैं दाढ़ी नहीं बनाता हूँ, मैं सिर्फ edge करता रहता हूँ, because दाढ़ी उगेगी तो ठीक है, जिस उसके edges और fine lines define कर लिए, and when I have to किसी meeting के लिए जाना है या I have to meet some government officials, then I go clean shaven and then I have my shaver. Right. And are you that loyalist of the brand कि आप जब भी ट्रिमर इस्तेमाल करेंगे या शेवर इस्तेमाल करेंगे तो वो फिलिप्स का ही होना चाहिए, या फिर आपने कभी किसी और ब्रांड के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है? एक्सपेरिमेंट तो नहीं बोलूँगा, बट आई लव ट्राइंग आउट ऑल द प्रोडक्ट्स दैट कम इन द मार्केट. ओके. जस्ट बिकॉज आई वांट टू सी कि मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बेटर बना सकता हूँ. वो ट्रस्ट है सैमा. आई थिंक इतना तो मैं कह सकता हूँ कि and unfortunately India में आज की डेट में there is hardly any company which is actually investing in
innovation That's true. and research. It is easy in India. Globally आप किसी से भी पूछेंगे, इंडिया के साथ ना वो शॉर्टकट lastminute.com क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करने का ठप्पा जुड़ चुका है. Absolutely. और यहाँ पे जितने भी कंपनीज हैं इन दिस स्पेस, इट्स वेरी इजी कि आप उठ के फ्लाइट लेके चले गए हमारे पड़ोसी देश में, Right. वहाँ से कंटेनर ले आए, अपना कोई भी अपनी कंपनी का नाम का ठप्पा लगा सकता है और यहाँ पे भेज सकता है. Absolutely. तो उन काफ़ी कंपनीज को तो मालूम भी नहीं है कि वो प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे डिज़ाइन होता है, क्या बनता है, क्या कंपोनेंट्स है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने पूरी मास्टरी कर ली है, बट एज ए कंपनी हमारा वो एक बहुत एम्फेसिस होता है उस प्रोसेस पे कि ये प्रोडक्ट हम बनाते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स जो 5 से 7 साल तक चलनी चाहिए. उसका बैटरी, उसका मोटर, कंपोनेंट्स की टेस्टिंग होती है कि वो 5 से 7 साल का लाइफ रहे. Let's give some future shock. ओके. I want you to imagine कि आप और मैं 2030 में बैठे हैं. 2030 में ग्रूमिंग किस लेवल पे दिखाई देने वाला है, और फिलिप्स के पास क्या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 2030 में you think is going to just fly off the shelves? You know, there is this holy grail of male grooming. There are two big dilemmas in the global male grooming, और इसके बारे में कभी बात हुई नहीं है openly, and I think this is the first time I am talking about it. एक है कि how do I remove hair permanently? Right, yeah. There are still people and women also who talk right. about permanent hair removal. Absolutely, yeah. And there are people, especially men, who want कोई ऐसा डिवाइस हो जो मेरे बाल जल्दी उगाने में मदद करे. Especially men who are balding and kids who don't get full growth of hair. Absolutely. These are two holy grails in this space जहाँ पे I think there is a lot of work which is happening globally. I think there are research labs around the world which are working on it. On the permanent hair removal, there are solutions now. Okay. And I've had the privilege, because I've been with the company and I've done a lot of work in the head office. I've seen laser hair removal for men. Really? Yeah. They're already in the market? Yes. Wow. In fact, there's laser hair removal for women. We'll be launching very soon. Permanent hair removal. Philips is going to launch laser hair removal of face for women? Apart from head hair, anywhere. You are kidding me. No, I'm not kidding you. And then it guarantees between 12 to 18 months hair free. That you don't have to go to a salon, you don't have to... Wow! For women, it's like no waxing. कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप use कर सकते हैं at home. Oh, and it is not going to give skin any problem? नहीं, कोई problem नहीं है. Globally launch हो चुका है. It's a big success globally. Oh, okay. Huge success. So that's why I'm saying. Hold on. If you're going for facial laser hair removal, there is something coming up. This is very exciting. Yeah. And then the other holy grail, as I said, कि बाल कैसे grow किया जाए. Exactly. That is, it's been in the research for a long time, because it's not simple. It's all about hormones and DNA work. तो उस पे तो I think still काम चलता रहेगा. I hope with AI that work can fast track. But these are the two big spaces. Thankfully, solution for one of the areas we have. Right. So you'll be seeing that in India. So 2030, we're बहुत दूर expecting है, उससे पहले है, but कि Philips जो है वो hair regrowth का भी कोई उपाय ढूंढे. I hope वो scientists and हमारे engineers are able to crack that code. Wow. That will be amazing. Wow, but at least the permanent hair removal part has been solved. Amazing, amazing. Okay, I want you to take us to the hack part of grooming. Okay, so grooming बहुत हमने क्यों हम grooming में आए, कैसे grooming में आए, grooming कैसे मदद करती है and all of that. But now I'm going to give you some situations. जब मैं job interview के लिए जा रहा हूँ तो मुझे कैसा look carry करना चाहिए जो कि बिल्कुल safe होगा? I think generally speaking, what I have seen, a lot of hiring managers prefer, अगर आपकी दाढ़ी है तो उसके एजेस नीट रखें, आपका लुक ट्रिम भी हो, परफेक्ट होना चाहिए. Right. You look more presentable, in control. That is if you're going for traditional companies, right? If you go for a startup or if you go for a tech company, it is still advisable that you need to feel confident in your appearance. Okay. And whatever that means for you, depending on
what is your state of being, आप क्या age के हैं. I always personally suggest, and this is not a company statement, I personally suggest that अगर आपकी दाढ़ी है, जो मैं generally बोलता हूँ, तो edges अच्छे से define कर लीजिए, and Adam's apple के एक finger ऊपर वहाँ पे line करके, it will give you a very nice, confident look. It makes you look that you're in control. अगर आप appearance दे पाते हैं कि you're in full control of yourself, it gives you a very nice. The first impression makes. Jawline को कैसे exaggerate करें अगर jawline खास है नहीं तो? वो actually it comes with the angles. जब आप ये finger एक लेके Adam's apple के ऊपर रखेंगे and then you go along the line, तो नीचे का ये area जब आप cut कर लेंगे, तो it makes your face look slimmer and chiseled. अगर मुझे date के लिए जाना है तो मैं कौन सा look carry करूँ? Again, it depends preference of आप जिनसे मिलने जा रहे हैं. 3 styles are very very popular for dates. The first one with youngsters, especially when you are 20 के नीचे हैं, तो short stubble. Okay. 3 से 4 दिन का look. अगर आप थोड़े mature हैं, between 22 to 25, 27, तो what I call as the fine Virat kind of a look. Right. That is very popular. अगर मैं meeting के लिए जा रहा हूँ तो, like you said, you shaved. वो डिपेंड करता है कि आप किन से मिल रहे हैं. अगर आप सीनियर ऑफिशियल सेटिंग या आप गवर्नमेंट सेटिंग में या किसी कंसल्टिंग कंपनी की तरफ जा रहे हैं, तो इट्स दे प्रेफर क्लीन शेवन men, but that's also changing. The safest is if you have a very clean look like Virat. That's always preferred. Wow. Okay. Now I'm going to name some celebrities. और आपको एक adjective उनकी grooming के साथ attach करना है. I say Ranveer Singh. Multi-groom. Okay. Virat Kohli. Perfect finisher. Diljit Dosanjh. Surprise package. Whoa, this is so cool. But you know, विद्युत, अगर मैं एक celebrity को follow करती हूँ और उसकी grooming से मुझे एक tip लेना है. What should I learn from my celebrity's grooming? To follow him the way he grooms himself, or to follow the confidence with which he grooms himself? Yeah. If you look at all people who are successful people, let's call them like that, they don't have one look. Yeah. अगर आप विराट की look देख लेंगे पिछले 8 सालों में, he's changed it so many times. Yeah. And it is not that one look is better than the other. It's just that you want to see at that stage in your life, with the way you're feeling, with how you're looking, your hair, कौन सा style अच्छा लगता है. There are pros in different looks as well. You know, there was a point in time when he put a lot of fade here. यहाँ पे काफ़ी कम कर दिया था, and यहाँ पे around his chin he had grown it a lot. That was one look, and then when he played World Cup, it was a different look that time. I always recommend that you need to find a look which works for you. Yeah. Find out that look. Right. And try it out. Because जब तक आप try नहीं करेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप पे अच्छा क्या लगता है. Absolutely. मोस्टली मैं क्या देखता हूँ इंडिया में, आई थिंक लोग 1 या 2 स्टाइल्स करते हैं और उसके बीच में ही रहते हैं. या तो आपकी सेफ प्ले करते हैं. अगर आपने हल्की स्टबल रख ली है कि मतलब 3 से 5 दिन की आपकी दाढ़ी है, आपकी वैसी रहेगी, आप उसी के बीच में रहेंगे. या तो अगर आपने ग्रो कर ली है दाढ़ी, वैसी रखेंगे. आप एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं. वो इसलिए नहीं करते ना विद्युत, क्योंकि जब अगर आपने दाढ़ी रखी और फिर एकदम से क्लीन शेवन आ जाते हैं तो दूसरे लोग पहचानने से भी इनकार कर देते हैं कि प्लीज़ ऐसा शौक मत दो. सो इंडिया में आई थिंक दैट रियली मैटर्स, एंड आई वांटेड टू आस्क यू दिस. मुझे कैसा लुक कैरी करना चाहिए? वैसा लुक जिसमें मैं जब मिरर में खुद को देख रही हूँ तो मुझे अच्छा लग रहा है, या फिर जब दूसरा कह रहा है कि ओह दिस रियली लुक्स नाइस ऑन यू, वो वाला लुक? माय पर्सनल प्रेफरेंस हमेशा यही रहती है कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं. राइट. जिसमें आपको लगता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सी व्हाट मैटर्स इज 10 लोगों से दिन में मिलेंगे, 10 लोगों में से 5 की प्रेफरेंस एक होगी, 5 की दूसरी होगी. एब्सोल्युटली. अगर आप अपने आप को दूसरों के बनाए हुए सांचे में डालेंगे तो आपकी खुद की आइडेंटिटी चली जाएगी. राइट. तो आपको वैसा ही बनना चाहिए जिसमें आप कंफर्टेबल लगे. सी फीडबैक लेना बुरा नहीं है, एंड हम हर कोई, बिकॉज वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, तो हम लोग हमारी फैमिली में, हमारे फ्रेंड्स से, हमारे रिश्तेदारों से फीडबैक मिलता रहता है.
हर फीडबैक बुरा नहीं है और हर फीडबैक सुनना भी नहीं चाहिए, बट Absolutely. जहाँ पे आपको जेन्युइनली लगता है, अगर कोई जेन्युइनली बोल रहा है कि आपने 3 महीने से बाल नहीं काटे हैं और आप तो एक बार सोच लेना चाहिए कि थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं. थोड़ा ट्रिम कर लेते हैं. नाउ दिस इज फिल इन द ब्लैंक्स. सेंटेंस एक ही है मगर आपको अलग अलग वर्ड से इस ब्लैंक को भरना है. थिंग्स मेन डू इन ग्रूमिंग बट डोंट एडमिट. Applying concealers, foundation, skincare creams, makeup. मेकअप, यस. वो आई शेडो भी लगाते हैं लेकिन वो एडमिट नहीं करते. हाँ, I have seen adoption of foundation a lot, concealers a lot. राइट. पहले तो आई थिंक इन 2009-10 जब हम रिसर्च करते थे तब फेस वॉश वाज द मोस्ट कॉमन प्रोडक्ट अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल शैम्पूज एंड जेल. उसके बाद वो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ते गए. राइट. फिर फाउंडेशन आ गया, फिर कंसीलर आया, फिर स्पॉट करेक्टर्स और वो बढ़ रही है लिस्ट. सो इट्स नो मोर अ जोक जो बहुत वायरल होता है कि लड़कियों से पूछा जाता है कि आपके स्किन केयर रूटीन में क्या है और वो बोलती हैं 1 2 3 4 5 और जब मैन से पूछा जाता है तो बोलते हैं फेस वॉश. नहीं वो आई थिंक वो दिन गए. ऑन एन एवरेज 3 से 4 प्रोडक्ट हर मेल के क्लोजेट में होते ही हैं. ओके विद्युत, नाउ आई एम गोइंग टू पुट यू इन अ स्पॉट. ये हमारा सेगमेंट है कॉल्ड मिर्ची गिरफ्तार. Okay. और अब आप पे आएंगे कुछ इल्ज़ाम. आपके पास कोई वकील नहीं है आपको डिफेंड करने के लिए. आपको खुद को डिफेंड करना होगा या फिर अपना जुर्म कबूल करना होगा. तो आप पर इल्ज़ाम है कि आपने मर्दों की ग्रूमिंग की नीड्स आर्टिफिशियली क्रिएट की क्योंकि आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने थे. मैं इससे पूरा इनकार करता हूँ. ऐसा नहीं था कि हमने कोई नीड आर्टिफिशियली क्रिएट की. जैसा मैं बोल रहा था आपसे कि इंडिया में 60% लोग तो वैसे ही कोई ना कोई फॉर्म का फेशियल हेयर ग्रो करते ही हैं. आप अगर साउथ में चले जाएंगे आपको अभी भी दिखेगा कि 55, 60, 70 साल के लोग अभी भी मूंछ लेके हैं या थोड़ी सी दाढ़ी उगी हुई है. वो नेचुरल है, वो हमने नहीं उनको बोला है क्योंकि वो हमारे टारगेट ग्रुप का कभी पार्ट भी नहीं थे. राइट. हमने सिर्फ एक चीज़ की है जो कि मैं मानता हूँ कि हमने लोगों को एक और टूल दे दिया है जिससे कि वो अपने ग्रूमिंग रूटीन का सोल्यूशन ढूंढ सकें. वो हमने उनके घर में, उनके बाथरूम में 1-2 प्रोडक्ट्स और ऐड कर दिए हैं. आप पे इल्ज़ाम है कि आपने कहा कि एक ट्रिमर से ज़िंदगी बदल सकती है. ये सिर्फ एक मार्केटिंग लाइन है या फिर वाकई लोगों की ज़िंदगी बदली है? साइमा, मैं अगर आपको कुछ लेटर्स और कुछ ईमेल्स दिखा सकूं जहाँ पे हमारे पास ऐसी स्टोरीज आती हैं. कुछ काफ़ी हैप्पी स्टोरीज होती हैं जहाँ पे किसी यंगस्टर को उसकी गर्लफ्रेंड मिल जाती है बिकॉज वो कॉन्फिडेंट फील करता है कि मैं जाके पूछ सकूं. राइट. कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है, वो जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाता है बिकॉज किसी के पिंपल होते हैं, एक्ने होती है, वो शेव करने से घबराते हैं क्योंकि कट जाएगा, खून आ जाएगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बाहर जाने में. बट कहीं ऐसी स्टोरीज भी हैं जहाँ पे लोग अनफॉर्चुनेटली ठीक नहीं रहते हैं. उनका हैंड मूवमेंट रुक जाता है या किसी को आई हैव रिसीव लेटर्स जहाँ पे कैंसर पेशेंट्स दे लूज देयर हेयर, जहाँ पे दे थैंक अस बिकॉज उन्हें बाहर जाने से वो घबराते हैं. उनका हैंड मूवमेंट नहीं होता है तो वो शेव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि पूरा फेस कट जाएगा. वैसे लोग भी लेटर्स लिखते हैं कि थैंक यू, आपके प्रोडक्ट्स इतने स्किन फ्रेंडली है कि हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता है और हम मिरर के सामने खड़े हो पाते हैं. तो आई बिलीव हम ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि हम वी रियली टेक प्राइड कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो हम काफ़ी सोच समझ के बनाते हैं कि लोग जो यूज़ करें उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए. कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ टाइम बाद ये जो हम पूरी चर्चा हेयर के आसपास कर रहे हैं वो आने ही बंद हो जाए तो फिलिप्स क्या करेगा? तो हम स्किन केयर में घुस जाएंगे. See, skin is the largest organ, if you call it like that, on the human body. Yes. As long as there is a face to cater to, we'll always find solutions. आप पे अगला इल्ज़ाम ये है कि आपने लड़कों को इतना कॉन्शियस बना दिया है कि अब वो अपने बालों से ज़्यादा अपने केबल चार्जर की फिक्र करने लगे हैं. I think ये इल्ज़ाम मैं कबूल करने को तैयार हूँ. And I think ये अच्छा है. It's good to think about your own appearance.
It's not bad. And I think trimming is the new shaving, as we used to say 15 years back. Right. And I'm happy that men are taking more care of their appearance. It is very important. आप पे अगला इल्ज़ाम ये है कि आपने लड़कों को कंफ्यूज कर दिया, खासकर 18 साल वाले लड़कों को. उनके पास पैसे, उनकी पॉकेट मनी होती है, अब वो कंफ्यूज हो गए कि वो उससे स्नीकर लें या ट्रिमर लें. आई थिंक ये अच्छा कंफ्यूजन है कि एक महीने एक चीज़ ली जाए, अगले महीने दूसरी चीज़. आप सजेस्ट करें कि वो ट्रिमर लें कि स्नीकर लें. See, I would still say कि पहले ट्रिमर ले, उसके बाद स्नीकर ले. उसका भी मैं रीज़न दूंगा क्यों है. क्यों? क्योंकि फेस इज़ द पासपोर्ट टू एनीथिंग, राइट. जैसे आपका पहली नज़र चेहरे पे जाती है, you know, people look at your face first and they judge you with your by your appearance, and then they, of course, the next thing is sneaker. So I would say selfishly say कि पहले आप अपने फेस का ध्यान दीजिए, उसके बाद अपने शूज़ का ध्यान दीजिए. ओके, आप पे अगला इल्ज़ाम एक बाप की तरफ से है. ओके. जो कहते हैं कि हम शेव करके सारा दिन जो है ख़ुद को शीशे में नहीं देखते थे, अब ये ट्रिम करके रोज़ की 10 सेल्फी नहीं ले लेते तब तक इनका दिन पूरा नहीं होता. तो आप बहुत टाइम वेस्ट करवा रहे हैं उनका. आई थिंक ये पार्टली इल्ज़ाम मैं मोबाइल फ़ोन कंपनीज़ पे भी डालना चाहूँगा कि उन लोगों ने इतने कैमराज इतने अच्छे बना दिए हैं कि यू नो सेल्फी का क्रेज़ हो चुका है. Lovely. I think you have won this round by so many points like that. And this is the fun round, which is the rapid fire with you. Beard या clean shave? You have to choose one. Beard. Date पे जाने से पहले एक quick hack. Quick edging around the cheekbones. सबसे annoying grooming myth. अगर आप 15 साल के हैं और अगर आप ट्रिम कर लोगे तो आपकी दाढ़ी सख्त हो जाएगी या जल्दी उगनी शुरू हो जाएगी. आई कैन टेल यू, इतने सारे किड्स 15-16 दे ट्राई सो मच कि बाल उग जाए. ये मालिश, ये घी लगा लो, ये तेल लगा लो, ये चंपी करवा लो कि बाल आ जाए जल्दी से. राइट. तो इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होता है. अगर आप फिलिप्स में नहीं होते तो फिर आप कहाँ होते? तो मेरी खुद की कोई कंपनी होती जहाँ पे मैं आई वुड स्टिल बी लुकिंग एट सॉल्यूशंस फॉर मेन. आई लव, एज आई सेड, आई एम अ पीपल्स पर्सन. तो मुझे अच्छा लगता है कि आई ट्राई टू क्रिएट सॉल्यूशंस फॉर पीपल. विच इज़ दैट वन सेलिब्रिटी जिनके बारे में आप ये कहेंगे कि ग्रूमिंग में थोड़ा ओवर कर दिया? रणवीर सिंह. I think he's a great actor, nothing against him, but sometimes it's very difficult to understand कि वो कौन से जॉनर को केटर कर रहे हैं और उनका पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट क्या है. Right. Okay, one celebrity who you think is a perfect example of grooming, not just in one direction, but experimental grooming. I think there are many in India, and thankfully India boasts of a good hair growth. So if you look at sports, I love Virat, of course, we mentioned before, but even a lot of Indian cricketers, whether it's KL Rahul, Ravindra Jadeja, everybody has beautiful beards. Right. When it comes to Bollywood, Tollywood, Indian cinema industry also, beautiful beards. They really know how to take care of their appearance. Okay, this is my last question, Vidyut. I want you to share with us आपका personal grooming fail moment. When you have the luxury of so many products in your closet, you obviously want to experiment. And this is from 6-7 years back when I used to live in Europe. तो मेरी दाढ़ी हुआ करती थी उस टाइम पे. थैंकफुली इतनी सफ़ेद नहीं थी तब, इतने सफ़ेद बाल नहीं थे तब. एंड आई यूज्ड टू हैव अ वेरी गुड बियर्ड. तो एक बार आई वांटेड टू गेट वेरी फाइन लाइंस एंड एजेस जस्ट लाइक विराट. सो आई वाज ट्राइंग टू कीप एजिंग, और मैं यहाँ से बैलेंस कर लिया तो मैं जब दूसरे साइड करने चला गया तो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कट गया. मैं कहा नहीं, मैं यहाँ से बैलेंस करता हूँ. तो वो करते करते आफ्टर 10 minutes आई रियलाइज़ कि मेरी दाढ़ी बची ही नहीं थी कुछ. एंड to use that fun moment, then I started to do different looks, and I would take a picture, and I created so many looks, and it became almost 1 घंटा in front of the mirror, because I was trying to do, I've done almost 10-12 different facial styles with that fail moment, but it was funny and it was sad, because then I wanted to go out with that perfect beard, and then वो perfect beard की जगह I ended up having a mustache and a goatee. All right. And just before you leave, tell us one exciting Philips grooming product
that we should be waiting for? एक तो आपने not facial but laser hair removal Yes. बताया. One more. One more, actually, it's gonna hit the market very soon. When I mean very soon, in the next 10 to 15 days, you will see a new launch. It's in the area of One Blade. It's a product which is designed for both men and women for their intimate areas. Okay. Specifically, it's one of its kind. We have launched it in US. It's a runaway success. And India is the 4th country in the world which is going to launch it very soon. But I'm really excited about that because that is one area where a lot of consumers, both male and female, काफ़ी complain कर रहे थे कि waxing is a pain. किसी दूसरे के पास जाना पड़ता है, appointment होती है, privacy issues हैं. Men are always worried कि nicks और cuts लग जाएंगे, especially around sensitive areas. बहुत मुश्किल है. So that product is hitting the shelf in next 15 days and I'm really excited about it. Really? Is it going to be expensive? नहीं. Nahi. नहीं. Lovely chatting with you, Same here. Vidyut. It's a pleasure. It is so amazing that we have so much to kind of look forward to, and thank you for making men's grooming cool. No, thank you, and thank you to everybody for giving us your love and respect. I truly value it personally, and we take it very seriously for a brand which has been around for a long time. हम हर साल यही कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने कंज्यूमर्स के और पास जाएं, उनकी हर नीड को सेटिस्फाई कर सकें और उनकी एवरीडे जर्नी को हम इजी बनाएं. Lovely. So thank you. Thank you so much.